Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about why are Iran and Pakistan striking each other's territory. Iran Pakistan attack. सुनने को बहुत स्ट्रेंज लगता है कि पाकिस्तान और ईरान की जंग, ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया और पाकिस्तान ने फिर दोबारा से रिटेलिएट करके फिर से ईरान पर अटैक कर दिया। सुनने को अजीब लगता है ना। क्यों अजीब लगता है? क्योंकि ईरान हमारा एक दोस्त मुल्क है, कोई इतने क्लैशेस नहीं थे कि जंग की तरफ जाया जाता। ठीक है, तो वी मस्ट नो कि एक्चुअल रीज़न क्या है क्यों ईरान ने अटैक किया पाकिस्तान पर। इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके सामने मैंने ये मैप रखा हुआ है, बल्कि ये मैप ज़्यादा ईजी है, इसको पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये आपके सामने मैप है, इसको मैं हाईलाइट करके अंडरस्टैंड करवाती हूँ आपको। ये है जी पाकिस्तान और ये आ गया ईरान। इस टाइम पाकिस्तान और ईरान एक बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। ये देखिए, ये वाला बॉर्डर सारा शेयर कर रहे हैं। ये तकरीबन 900 किलोमीटर का बॉर्डर दोनों शेयर कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ईरान ने अटैक किया है पाकिस्तान का जो बहुत ही बेचारा सूबा है ना, बलूचिस्तान, उसके एक एरिया में। उस एरिया का नाम है पंजगोर। ये देखिए यहाँ, ये यहाँ पे हाईलाइट भी हुआ है। यहाँ पर अटैक किया ईरान ने। ये इस एरिया पे ईरान ने अटैक किया बलूचिस्तान में। क्यों अटैक किया वो मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी तक सिर्फ आपके लिए इतना जानना ज़रूरी है। तो वो एरिया जो कि ईरान के बॉर्डर के साथ पाकिस्तान का लगता है, वो क्या है जी? वो पंजगोर है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पे एरियाज़ हैं, ठीक है, जहाँ पे डिफरेंट मिलिटेंट्स ग्रुप है ईरान में भी, जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी डिफरेंट बेसिस बनाकर ईरान में बैठे हुए हैं। वो इंशाल्लाह हम लोग आगे सब कुछ डिस्कस करते हैं। अभी हम आगे मूव करते हैं, इसको बाद में अंडरस्टैंड करेंगे। अच्छा जी, हुआ क्या? हुआ कुछ यूँ था कि जनवरी, ट्यूसडे, ठीक है, ये वो ट्यूसडे, ये वो दिन था जब अचानक से एक न्यूज़ आती है कि ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन जो उसकी वो नाफज होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की न्यूज़ सुनने को मिलती है। जो ईरान है, ईरान क्लेम करता है कि भाई हमने पाकिस्तानी किसी भी शहरी को टारगेट नहीं किया। हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ ईरानियन टेररिस्ट्स ऑन दी सोइल ऑफ पाकिस्तान, मतलब कि जो टेररिस्ट इंसर्जेंट जो पाकिस्तान की सरजमीन पर रहते हुए ईरान को नुकसान पहुंचा रहे थे, वहाँ पर अटैक्स करके आ रहे थे, हमने सिर्फ उनको टारगेट किया। हमने किसी भी पाकिस्तानी या पाकिस्तानी फ़ोर्स को या फिर किसी भी पाकिस्तानी सिविलियन को अटैक नहीं किया। ये ईरान ने क्लेम किया। अच्छा, उसके बाद टारगेटिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप, उन्होंने बाद में बताया भी है कि भाई हमने जो एक मिलिटेंट सुन्नी ग्रुप है, जो एक उनका जो हेड क्वार्टर है, हमने बेसिकली उसको तबाह किया। हमने एक्चुअली में उसको निशाना बनाया। अब किसका, कौन सा ऐसा सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप था? उसका नाम है जी जैश अल अदल, जिसको ईरान जो सा है वो जैश अल धलम भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आर्मी ऑफ जस्टिस भी इसको कहा जाता है। क्लियर हो गया? तो ये बात तो आपके सामने क्लियर हो चुकी है कि ईरान ने एक्चुअली में पाकिस्तान की टेरिटरी में किसको हिट किया है? पाकिस्तानियों को हिट नहीं किया, बल्कि मिलिटेंट ग्रुप का हेड क्वार्टर, कौन से मिलिटेंट ग्रुप का? जैश अल अदल, ठीक है, उनको यहाँ पर हिट किया। अच्छा, उसके बाद दिस सेपरेटिस्ट मिलिटेंट ग्रुप ऑपरेट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पाकिस्तान बॉर्डर एंड हैज़ previously claimed responsibility of against Iranian targets, ultimately got independence for ईरान, सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस। देखिए, वो कहते हैं कि ये जो ग्रुप है ना, आर्मी ऑफ जस्टिस या जैश अल दलम, ठीक है, कहते हैं ये जो ग्रुप है ये बहुत से अटैक्स कर रहा है ईरान में, ठीक है, और इसके अलावा पाकिस्तान में भी, लेकिन ईरान के ज़्यादा ये ख़िलाफ़ है। क्यों खिलाफ है ये भी मैं आपको बताती हूँ। इसमें आपको ये भी क्लियर करती जाऊँ कि ये जो ग्रुप है जैश अल अदल, ये बेसिकली पाकिस्तान के लिए सिर्फ इनके दिलों में मोहब्बत ये वो नहीं है, बल्कि ईरान के ख़िलाफ़ भी हैं ये, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी कुछ बैड किस्म के सेंटिमेंट्स रखते हैं। ठीक है, ये अपने जहन में आपने रखने हैं। तो कहते हैं कि भाई ये जो ग्रुप है ये क्या करते हैं कि फुल तैयारी करते हैं अटैक्स की, और ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के थ्रू ईरान में घुसते हैं। सिस्तान मतलब जो कि करता है पाकिस्तान के बॉर्डर को, ठीक कहते हैं कि उस एरिया में जाके, बलूचिस्तान के उस एरिया में जाके सिस्तान में
वहाँ पे अटैक कर देते हैं। ईरान के डिफरेंट फोर्सेस पे अटैक करते हैं और सिविलियंस पर भी अटैक करते हैं। तो इसलिए अब बहुत हो चुका था, हमारी जो चीज़ें थी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी, इसलिए हमने इनको निशाना बनाया। क्लियर हो गया? अच्छा, अब यहाँ पर जो ईरानी हैं उन्होंने ये भी डिक्लेयर किया कि इसमें हम पाकिस्तानियों पर कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने अपना सिर्फ ये काम किया है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या कोई भी मुल्क ये हरकत कर सकता है? ये बहुत गलत हरकत है, ये इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट है और टोटली वायलेंस है। ठीक है, टोटली वायलेंस है। अगर पाकिस्तान इस टाइम ईरान को छोड़ देता ना, माफ़ कर देता, तो शायद कल को कोई और मुल्क उठकर, अमेरिका उठकर फिर इस तरह के मिलिटेंट अटैक करता या ड्रोन अटैक्स करता यहाँ पर, फिर कहता कि भाई हम तो वो ये काम करने आए थे। ये काम हुआ सारा का सारा। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन रेज होता है कि क्या पाकिस्तान डिफरेंट ऑपरेशंस नहीं कर रहा इस तरह के टेररिस्ट ग्रुप को ख़त्म करने के लिए? बिल्कुल कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। पाकिस्तान फुली इन्वॉल्व है। बहुत से ऑपरेशंस पाकिस्तान ने किए हैं टेररिस्ट्स को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो हाँ, और ये भी आपको मैं बताती जाऊँ कि दोनों मुल्कों की जो इंटेलिजेंस है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशंस आपस में शेयर कर रही थी कि भाई यहाँ पर एक्शन लेना है, पाकिस्तान की मिलिट्री ने यहाँ पर एक्शन उनको लेना चाहिए, यहाँ पर टेररिस्ट हैं, यहाँ पर इंसर्जेंट हैं। तो हर चीज़ एक दूसरे से शेयर हो रही थी। जब हर चीज़ एक दूसरे से शेयर हो रही थी तो फिर इस तरह का अटैक करने का तो कोई तुक ही नहीं बनता। क्लियर हो गया? लेकिन ईरानी कहते हैं कि ठीक है, पाकिस्तान कर रहे थे, वो फैसिलिटेट नहीं करते इन टेररिस्ट ग्रुप्स को, लेकिन वो कुछ करते भी क्यों नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बहुत से ऑपरेशंस ऑलरेडी कर चुका है और कर भी रहा है स्टिल। ठीक है, टेंशन इंक्रीज बिटवीन ईरान एंड पाकिस्तान। जाहिर बात है, टेंशन तो इंक्रीज हुई है। अब क्या हुआ है कि 12-24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान को एक्शन लेना था। एक तो पाकिस्तान ने एक्शन ये लिया कि पाकिस्तान ने कहा कि आपके जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, वो अब हमारे मुल्क से उनकी छुट्टी है। ठीक है, मतलब कि सफारती ताल्लुकात पाकिस्तान ने ख़त्म कर दिए। जब सफारती ताल्लुकात किसी मुल्क के साथ ख़त्म करते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि अब आप में जो भी बायलैटरल एग्रीमेंट्स होंगे वो डिले होंगे। ठीक है, और मतलब कि मुश्किल से होंगे, क्योंकि सफारती ताल्लुकात के लिए जो सफ़ीर होते हैं ना, वही अपना रोल प्ले करते हैं और उनको पाकिस्तान ने कहा कि नहीं होंगे। और अपना भी सफ़ीर पाकिस्तान ने ईरान से वापस बुलवा लिया। क्लियर हो गया? दूसरा, पाकिस्तान ने भी ईरान पर अटैक किया। ठीक है, अगैन BLA डिफरेंट जो इंसर्जेंट ग्रुप थे उन पर अटैक किया। और फिर पाकिस्तान ने भी ये कहा कि भाई हमने आपको सिर्फ, पाकिस्तान ने बड़ा सॉफ्ट किस्म का उनको ये भी रिप्लाई किया कि भाई ये ज़रूरी था कि हम आपको बताते कि हम कोई आम मुल्क नहीं है, हम पाकिस्तान है, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है और दुनिया की पांचवी दी बेस्ट आर्मी पाकिस्तान की है। एंड हाउ कुड यू से कि भाई आप हमें सीरिया और आप हमें इराक की तरह लेंगे कि आप हम पे अटैक करेंगे और हम हाथ पे हाथ रख कर बैठेंगे? नोट एट ऑल। ठीक है, ये चीज़ पाकिस्तान ने बतानी थी ईरान को, वो बता दी। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई हमने भी मिलिटेंट ग्रुप को ख़त्म किया है। ठीक है, हमने भी किसी को भी, किसी ईरानियन जो सिविलियन है उसको निशाना नहीं बनाया, बल्कि हमने भी मिलिटेंट ग्रुप को ही टारगेट किया है। क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं आगे। व्हाट विद द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, बात ये है कि ये जिस भी मिलिटेंट ग्रुप के अगेंस्ट ईरान ने अटैक किया है, वो मिलिटेंट ग्रुप है क्या? क्यों बना भाई? क्यों वो मिलिटेंट ग्रुप पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी है, वो ईरान के ख़िलाफ़ भी है, क्यों है? ऐसा क्या है? देखिए, उसके लिए आपको अंडरस्टैंड करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ। ये देखिए, इस टाइम पश्तून पॉपुलेशन जो सी है वो बहुत ज़्यादा है। कहाँ पर? अफ़गानिस्तान में तकरीबन 11 मिलियन पश्तून पॉपुलेशन है। पाकिस्तान में 25 मिलियन पश्तून पॉपुलेशन है। ईरान में 170,000। ठीक है, आप ये समझो कि इनका एक जंक है। मतलब ये जो बलोच पीपल है ना, जो इनको बलोच पीपल को, पश्तून को, मतलब इनका जंक आपको नज़र आएगा। कहाँ पर नज़र आएगा जंक? पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और ईरान में। इनको मैं आपको अब मैं ऐप दिखाती हूँ, जो मैं आपको था ना, मैं बाद में समझाती हूँ। उस मैप पे मैं आपको क्लियरली सारा बताती हूँ। ये देखें जी, ये जो ऑरेंज हाईलाइट किया हुआ है ना पोर्शन, ये देखें, ये पाकिस्तान, ये अफ़गानिस्तान, यहाँ पर ईरान।
इस मैप में जो भी ऑरेंज हाईलाइट किया हुआ है वो सारी की सारी पश्तून पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, अफ़गानिस्तान की, और यहाँ पर इस ईरान वाली साइड पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी डिफरेंस बता दूँ कि जो पश्तून पाकिस्तान में है ना, उनको ये अथॉरिटी है भाई, यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी में जा सकते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में भी वो इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनको ये सहूलत है, ठीक है। लेकिन जो पश्तून ईरान वाली साइड पे है ना, उनको उन्होंने बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है ईरानियों ने, ठीक है। ईरान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने बड़ा कंट्रोल करके उनको रखा हुआ है। जो ईरानी जो गार्ड्स हैं उन्होंने बड़ा उनको अपने हाथों में मतलब रखा हुआ है, आप ये समझो। तो इसीलिए मतलब कि जब उनको उनके राइट्स नहीं मिलेंगे, एक्चुअली में इनका गोल यही है कि भाई ये जो पश्तून पॉपुलेशन का इनका गोल ये है कि आप ना ये जगह हमें दे दें, ये बलूचिस्तान सूबा दे दें, यहाँ से ईरान का ये सारा एरिया हमें दे दें, ठीक है। वो कहते हैं ये आप हमें दे दें, हम यहाँ पे अपनी हुकूमत करेंगे, आपका हमारे से कोई लेना देना नहीं, आप अपने काम करें, हम अपने काम करते हैं, हम आपके खिलाफ नहीं होंगे, आप हमारे खिलाफ नहीं, एंड दैट्स इट। ये इनका गोल है एक्चुअली में, क्लियर। तो इस गोल को अचीव अब ये देखें, एक बात ये भी बता दूं कि ये जितनी भी पॉपुलेशन है ना पश्तून की, ये आपस में सारे रिश्तेदार हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पाकिस्तान के जो पश्तून है इनका कोई लिंक नहीं है ईरान से, नहीं, या ईरान के जो पश्तून है उनका अफगानिस्तान के पश्तून से कोई लिंक नहीं, ये आपस में टोटली कनेक्टेड है, रिश्तेदारी हैं इनकी। और मतलब एक दूसरे के जो गमख्वार हैं और जो बेसिक नीड्स इनको नहीं मिल रही हैं, उनके लिए इनको एक दूसरे के लिए मतलब कि सैड फील होता है, जिस तरह के बाकी कम्युनिटीज़ होती हैं, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है। क्लियर हो गया मैप, अब आगे चलते हैं हम। ये स्लाइड भी बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। दे आर इन रिसोर्स रिच एरिया, ये कहते हैं जी, जैसे कि जो बलूचिस्तान के पश्तून वो कहते हैं कि भाई हम रिसोर्स रिच एरिया में तो रहते हैं, लेकिन हमें स्टिल कोई भी फैसिलिटीज़, कोई बेसिक नीड्स प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं कि भाई हमें बहुत ज़्यादा दुख है, ठीक है, हमारी वो नीड्स उनसे ऊपर नहीं की जा रही हैं। बलोच पीपल हैं, ठीक है, इन सब के बिहाफ पर एक इंसर्जेंट, एक मिलिटेंट ग्रुप रेडी होता है, ठीक है, जिसका नाम मैंने आपको बताया, जिस पर अटैक किया है जैश अदल, ईरान ने जिस पर अटैक किया। वो कहते हैं कि ठीक है हम आप सबकी आवाज़ हैं, ठीक है। इसका मेन जो हेडक्वार्टर वो पाकिस्तान में ही था, जो कि उन्होंने ईरान ने उड़ा दिए। तो इन सब लोगों की आवाज़ ईरानी और जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उन तक पहुंचाने के लिए इन्होंने मतलब कि ये बेसिकली एक सेपरेटिस्ट ग्रुप बना हुआ था। बेसिकली इनका पर्पस यही था कि हमें ये एरियाज़ दे दें, हमें आज़ादी चाहिए, हमसे अपने कंसर्न्स मत रखें, ठीक है। तो जैश अदल क्या था जी, एक सेपरेटिस्ट ग्रुप था, और जंदल्लाह से ये बेसिकली ओरिजिनेट हुआ था, और ये बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था किसके, जी, ईरानी सिक्योरिटी के अगेंस्ट था, और जो भी गवर्नमेंट टारगेट्स उनके अगेंस्ट। पाकिस्तान के लिए भी इनके दिल में कुछ अच्छे सेंटिमेंट्स नहीं थे। बहुत से सारे इन्होंने अटैक्स किए हैं, ईरान में, पाकिस्तान में भी किए, लेकिन ईरान में ज़्यादा इन्होंने किए, क्योंकि ईरानी में पता है वहाँ पर जो पश्तून है ना, उनको बड़ा दबा कर रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए उनके ज़्यादा ये लोग ख़िलाफ़ है, ठीक है। तो 2015 में इन्होंने बहुत से ईरानियन बॉर्डर गार्ड्स उनको किल किया। 2019 में बहुत सुसाइड बॉम्बिंग्स में भी ये इन्वॉल्व रहे। तो ईरान ने कहा कि भाई इससे ज़्यादा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग ने ये काम किया है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये सारा अगर हम लोग सीन देखें तो आपको दुनिया इंटरेस्ट बेस्ड नज़र नहीं आ रही है कि मतलब हर स्टेट अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रही है कि हमारे मुल्क की ये इंटरेस्ट है, हमारे मुल्क की ये इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ये भी बता दें कि ये तीसरा अटैक था ईरान का किसी मुल्क पर। इससे पहले वो सीरिया और इराक पर अटैक कर चुका है। इराक पर जो उसने इराक में एक हेडक्वार्टर पे उसने अटैक किया, और वो बहुत लॉन्ग रेंज अटैक मतलब मिसाइल यूज़ किया था, जो बहुत दूर तक जा सकता था। तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1250 किलोमीटर तक, मतलब तवील तरीन वो एक डिसीजन टारगेट मिसाइल उसने यूज़ किया ईरान ने इराक पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है, आप आपस में लड़ी जा रहे हैं, ठीक है, आप अपने दोस्त ममालिक पर अटैक कर करके खुश हो रहे हैं कि नहीं भाई हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा, हमसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो आप इतना लॉन्ग डिस्टेंस लॉन्ग रेंज मिसाइल यूज़ कर रहे हैं, क्या आप इस तरह का लॉन्ग रेंज मिसाइल इसराइल पर नहीं यूज़ कर सकते थे, या ज़रूरी था, या इससे ज़्यादा मतलब कहीं भी नहीं गलत हो रहा होगा ना जितना इसराइल गलत कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, तो क्या ईरान वहाँ पर नहीं कर सकता था? ठीक है, नो डाउट ईरान की कुछ चीज़ें हैं, वो हमास को, हिज़्बुल्लाह वगैरह सबको
सपोर्ट दे रहा है, लेकिन क्या आप डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे जिस तरह यमन इन्वॉल्व हुआ हुआ है? सो think about this. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ. अंटिल दैन मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा. स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़.